हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस डेली क्यूज में। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। तो चलिए आपकी तैयारी को आज हम लोग जांच लेते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो आज का जो क्यूज है वो सिविक से रिलेटेड है। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? चलिए इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से देखकर सोच लें कि आपका इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है संयुक्त राज्य यूएस के द्वारा के संविधान से इसका ये प्रावधान लिया गया है। ठीक है, पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के पद पर कितने बार चुना जा सकता है? मतलब कि एक व्यक्ति कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है? इसका उत्तर है कोई सीमा नहीं है। मतलब कि एक व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति रह सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान के लिए सांसद के विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है? मतलब ऐसा कौन सा प्रावधान है जिसके लिए विशेष बहुमत, मतलब कि जो एक तिहाई बहुमत का, जो दो तिहाई बहुमत का जो हमारा संसद में जो रूल्स होता है उससे भी ज़्यादा विशेष तरह के बहुमत की जरूरत किस प्रकार के प्रावधान में होती है? इसका हम लोग उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है मौलिक अधिकारों में परिवर्तन लाने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय व आत्मा संदर्भित किया गया था? किस अनुच्छेद को किया गया था? चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है बी, अनुच्छेद 32। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? इनमें से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है? इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है सैन्य व शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, इस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? इसका उत्तर है अनुच्छेद 360। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष की हो गई थी? ठीक है, जल्दी बताइए इसका उत्तर। इसका उत्तर है 15वें संशोधन में इनकी उम्र बढ़ा दी गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले और उनसे शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार करेगा। मतलब कि कानूनों पर पुनर्विचार याचिका कहाँ उच्चतम न्यायालय में हो सकती है? ये कौन सा क्षेत्राधिकार है? चलिए हम लोग इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है अपीली क्षेत्राधिकार। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पंजाब में कुल कितने सांसदीय क्षेत्र सीट्स उपलब्ध हैं? ओके, इसका उत्तर है 7। कुल 7 सीट है वहाँ पंजाब में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो उस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत में जा सकता है? इसका उत्तर है संवैधानिक उपचार का अधिकार। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा वर्ष खाली स्थान में स्थापित किया गया था? कब उसके संविधान सभा का स्थापना हुआ था? इसका उत्तर है 1946 में। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान का अर्थ है कि कुछ मुकदमों की सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। ऐसे मुकदमों में पहले निचली अदालतों की सुनवाई जरूरी नहीं है। वो किस क्षेत्र में है, बता सकते हैं आप? चलिए इसका हम लोग उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है मौलिक क्षेत्राधिकार। मौलिक क्षेत्राधिकार के
मुद्दों को डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से अधिकार क्षेत्र के तहत कोई भी व्यक्ति जिसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है संविधान के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है? इसका उत्तर है याचिका का न्यायिक क्षेत्र। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति लोकहित व संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी विषय को सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श के लिए भेज सकता है? जल्दी बताएं, किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत वो भेज सकता है परामर्श के लिए? इसका उत्तर है सलाह संबंधित क्षेत्राधिकार। चलिए हम लोग आखिरी प्रश्न की तरफ पहुंच चुके हैं। आखिरी प्रश्न है, सिक्किम में कुल कितने संसदीय क्षेत्र हैं? चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर होना चाहिए 1, क्योंकि बहुत ही छोटा राज्य है और यहाँ मात्र एक ही संसदीय क्षेत्र उपलब्ध है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल के क्यूज में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।